हेलो। मेरा नाम है दयानंद गुप्ता और आइए नज़र डालते हैं कुछ इंटरेस्टिंग चार्ट्स पर, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स पर जो कि या तो ब्रेकआउट दे चुके हैं या नियर फ्यूचर में ब्रेकआउट दे सकते हैं। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं पिछले वीक डिस्कस किए गए स्टॉक्स और चार्ट्स पर। पिछले वीक हमने ये तीन स्टॉक्स डिस्कस किया था: कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज, CDSL और नेट वेब टेक्नोलॉजीज़। सो कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज़ के चार्ट्स पर अगर हम नज़र डालें तो हम यहाँ हेड एंड शोल्डर पैटर्न के ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन की बात कर रहे थे, और जो भी टारगेट्स और पैटर्न सजेस्ट किए गए थे उसके हिसाब से इस स्टॉक में हमारा टारगेट अचीव हो गया। टारगेट वाज क्लोज टू 2450, और हम यहाँ देख सकते हैं 2450, 2400, 2450 वेयर हिट यस्टरडे। उस बेसिस पर कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज़ में जो भी हमारा सजेशन या ऑब्जर्वेशन था दैट वाज ट्रूली वेरीफाइड। अगला स्टॉक जो हमने डिस्कस किया था वो था हमारा CDSL। CDSL के केस में इस कन्वर्जिंग ट्रायंगल के ब्रेकआउट पर हम बेट कर रहे थे, और हम देख सकते हैं ब्रेकआउट यहाँ पे इस वीक के दौरान हुआ भी है, और हमारे टारगेट्स यहाँ भी अचीव हुए हैं। और टारगेट वाज क्लोज टू 1900, और वो 1900 माइनस 20 समथिंग। सो वो टारगेट भी हम यहाँ पे अचीव होता हुआ देख सकते हैं। तीसरा स्टॉक जो था हमारा नेट वेब टेक्नोलॉजीज़। नेट वेब टेक्नोलॉजीज़ में भी हम इस कन्वर्जिंग ट्रायंगल के ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे। हम देख सकते हैं प्राइस काफ़ी ऊपर तक यहाँ गया भी है, बट देन इवेंचुअली इट डिड नॉट सस्टेन, और ये नीचे की तरफ आ गया है। अभी भी पैटर्न इज़ प्रेटी मच इंटैक्ट, और वी हाईली एक्सपेक्ट कि यहाँ पे भी नियर फ्यूचर में हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। सो दैट वाज अबाउट द स्टॉक्स डिस्कस्ड ड्यूरिंग द लास्ट वीडियो एंड लास्ट वीक। इस वीक भी हम तीन स्टॉक्स की चर्चा करेंगे, तीन स्टॉक्स की चर्चा करेंगे, एंड मोस्ट प्रोबेबली हियर आल्सो वी विल सी सम गुड मोमेंटम इन द कमिंग वीक। सो सबसे पहला स्टॉक जो हम डिस्कस करेंगे वो है आनंद राठी। आनंद राठी एक ब्रोकरेज कंपनी है, एंड ब्रोकरेज कंपनी एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज दे ऑफर। आनंद राठी के इस चार्ट पर हम एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न डेवलप होता हुआ देख सकते हैं। दिस इज़ नॉट अ कॉपी बुक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर। आइडियली यहाँ पे एक ही हेड होता है, बट देर कुड बी मेनी वेरिएशंस, और अगर हम चाहें तो इस चार्ट को यहाँ से छोटा कर सकते हैं। नाउ दिस इज अ प्रिसाइज हेड एंड शोल्डर, बट आइडियली सिंस इट गोज थ्रू दिस ट्रेंड लाइन ओनली, सो हम इसको ऐसे भी विजुअलाइज कर सकते हैं। सो दिस stuff could be considered as first shoulder, and then this is head and this is the second shoulder. So हम यहाँ पे इस ब्रेकआउट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। प्राइसेस ऊपर गए भी हैं, हम यहाँ पे देख सकते हैं, बट वो सस्टेन नहीं हुए वीकली बेसिस पर। और अगर हम यहाँ पे टारगेट्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे लेवल्स क्लोज टू 3600 हैं। यहाँ पे हमारे लेवल्स क्लोज टू 40 to 50 हैं। So 36 and 42, 50, that is like 650 points. So 650 points from here could lead it to 5000. So 5000 के नीचे ही हम अपना टारगेट रखेंगे। इट कुड बी क्लोज टू 4950, 4960 समवेयर। सो ये था हमारा पहला चार्ट। दूसरा चार्ट है हमारा PNG ज्वेलर्स। सो PNG ज्वेलर्स इज़ kind of counterpart for this Kalyan Jewelers and Senko Jewelers and Titan as such. This is a relatively new player. हाल ही में इसकी लिस्टिंग भी हुई थी, और लिस्टिंग के बाद से इट somehow went in a निगेटिव मोमेंटम, और अभी हाल ही में इसने रिकवर करना चालू किया है। और हम देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन काफ़ी समय तक फॉलो हुई थी, और काफ़ी समय मीन्स सिंस द लिस्टिंग इज़ न्यू, सो इट गॉट लिस्टेड इन सितंबर। 17 सितंबर वाज द फर्स्ट डे फॉर इट। सो तब से लेके 3 महीने तक का ये निगेटिव मोमेंटम रहा है स्टॉक में, और अभी इट हैज़ गिवन द ब्रेकआउट फ्रॉम दिस ट्रेंड लाइन। सो इस लाइन ने काफ़ी समय तक एक रेसिस्टेंस की तरह काम किया है। एक बार, दो बार, तीन बार, 3 अटेम्प्ट लेने के बाद फोर्थ अटेम्प्ट में ये ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट मिला है। और अभी हम मोस्ट प्रोबेबली जो हमारा मिनिमम टारगेट निकल के आता है वो यहाँ ऑल टाइम हाई के आसपास ही। सो ऑल टाइम हाई कुड बी दिस, बट एवरी टाइम व्हेन एवर विल टॉक अबाउट द टारगेट, हम टारगेट से 1%, 2% नीचे ही अपने टारगेट को
मान के चलेंगे, क्योंकि अगर हम प्रिसाइज टारगेट पे चलते हैं और हमारा टारगेट 1% 2% से मिस हो जाता है, देन इट इज़ लाइक वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, बाद में पछतावा होता है. सो इट्स बेटर टू बी नॉन ग्रीडी and that's why we will take always like 1% less, 1% or 2% lesser target off. So उसी सीक्वेंस में हम यहाँ पे 815 16 के आसपास हमारे टारगेट्स यहाँ पे बनते हुए दिख सकते हैं. यहाँ से अभी भी हमें लगभग 6 से 7% का मोमेंटम बाकी दिख रहा है. सो तीसरा स्टॉक जो हमारा होगा एक्सन कंस्ट्रक्शन. सो एक्सन कंस्ट्रक्शन एक कैपिटल गुड्स कंपनी जो कि कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स बनाने में काम करती है. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं लगभग अप्रैल से लेके अब तक, यानी कि लगभग 7 से 8 महीने के लिए ये चैनल के बीच में ये स्टॉक ट्रेड करता रहा है. यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, दिस इज़ 5 टाइम्स, दिस 6 टाइम्स. सो चैनल के बीच में काफ़ी अच्छा लंबा समय इसने गुजारा है. और अभी अगर हम हाल ही के पैटर्न पर फोकस करें तो यहाँ पे हमें एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर भी बहुत आसानी से दिख सकता है. दिस इज़ द फर्स्ट शोल्डर, दिस इज़ द हेड एंड दिस इज़ द सेकंड शोल्डर. और इसके बेसिस पर भी यहाँ से हमें एक मतलब दोनों बेसिस पे हमें यहाँ से ब्रेक पॉइंट दिख सकता है. एक तो चैनल का ब्रेकआउट है, दूसरा ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट है. हेड एंड शोल्डर के पैटर्न के बेसिस पर टारगेट निकालें या फिर इस चैनल की हाइट की बेसिस पे टारगेट निकालें, दोनों के बेसिस पे हमें टारगेट यहीं पे जाते दिख रहे हैं. एंड मोस्टली दिस इज़ काइंड ऑफ लाइफ टाइम हाई एज वेल. सो उसी लाइफ टाइम हाई के आसपास हमारे टारगेट्स बनेंगे. प्रिसाइजली टारगेट तो हमारा ये बनता है, बट हम फिर नीचे ले आके इसको करीब 1590 के आसपास इसके टारगेट्स को कंसीडर करेंगे. सो दिस वाज द थर्ड स्टॉक दैट काइंड ऑफ लुक्स इंटरेस्टिंग टू मी, और जहाँ पे मोर और लेस ब्रेकआउट हो गया है या वेरी हाई प्रोबेबल है कि ब्रेकआउट होगा. सो यहाँ पे तो हम क्लियरली ब्रेकआउट होता हुआ देख सकते हैं. अगर हम वीकली चार्ट पे जाएं तो प्रोबेबली हम इसे और ज़्यादा आसानी से देख सकते हैं. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट हो गया है. पिछले चार्ट्स को भी हम एक बार वीकली पे जाके देख लेते हैं. यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट आपको और क्लीनली दिखाई देगा. यहाँ पे शायद ये ब्रेकआउट दिखाई नहीं देगा अभी, यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिखाई नहीं देगा, बट या लेट्स वेट फॉर दिस. सो ये थे हमारे 3 कोर स्टॉक्स. बाकी कुछ मेंशंस भी हैं जिन्हें हम यहाँ इंक्लूड करेंगे. वी आर नॉट श्योर कि उनमें किस तरह के मूवमेंट्स बनेंगे नियर फ्यूचर में, बट येट समहाउ दे लुक इंटरेस्टिंग टू मी एंड दैट्स वाई इट इज़ वर्दी टू इंक्लूड देम इन द डिस्कशन. सो सबसे पहला स्टॉक जो हमारा इस सीरीज में यानी कि नोटवर्दी सीक्वेंस में हम डिस्कस करेंगे वह है जेनटेक टेक्नोलॉजीज़. ये एक डिफेंस की कंपनी है जो कि ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग, और ड्रोन मीन्स नॉट दिस नॉर्मल ड्रोन्स, दे आर काइंड ऑफ डिफेंस एंड ट्रेन्ड ड्रोन्स, एंड देन they do some other training exercise for defense teams as well. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक कन्वर्जिंग ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ देख सकते हैं. यहाँ पे एक ब्रेकआउट होने की कोशिश हुई थी इसी वीक में बहुत हैवी वॉल्यूम्स पे, बट समहाउ द प्राइस कुड नॉट सस्टेन और वो नीचे आ गया है. अभी मे बी द प्राइस कुड कम डाउन टू दिस पर्टिकुलर सपोर्ट लाइन और फिर बाद में यहाँ से ब्रेकआउट हो सकता है, या वी नेवर नो, प्राइस कुड टेक अ यू टर्न एंड गो डायरेक्टली फॉर अ ब्रेकआउट एज वेल. सो इस चार्ट पे भी नज़र रखना इंटरेस्टिंग होगा. इन नियर फ्यूचर दिस विल गिव ब्रेकआउट वेदर इन द नेक्स्ट वीक और वेदर 2 weeks डाउन द लाइन, बट दिस इज़ अनदर इंटरेस्टिंग स्टफ. नेक्स्ट स्टॉक एंड चार्ट इज स्कीपर. सो स्कीपर्स के पाइप्स एंड फिटिंग्स आते हैं और साथ ही ये ट्रांसमिशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं. एंड देन इफ़ यू सी ऑन द चार्ट हियर आल्सो यू सी द converging triangle pattern. I mean this is the long time resistance line, and then it is acting as a support line here, and this new resistance line has developed और अभी इसने एक ब्रेकआउट दे दिया है. सो आइडियली ये भी एक ऐसा स्टॉक है जिसने ब्रेकआउट प्रॉपर दे दिया है. द ओनली कंसर्न इज़ कि अगर हम यहाँ पे ख़रीदेंगे तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो शायद उतना सही ना बैठे, क्योंकि अगर हम इसके टारगेट्स की बात करें तो 590 minus 500,
विच इज़ लाइक 90-95 पॉइंट्स का ब्रेकआउट बनेगा. सो अगर हम यहाँ से 90 पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो इट वुड टेक इट टू 680, राइट. सो 680 हमारा यहीं कहीं बनता है, तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं होगा. एंड आई हाईली डाउट कि ये स्टॉक ट्रेस करके नीचे की तरफ आएगा और यहाँ इस लाइन पे सपोर्ट लेके फिर से एक ब्रेकआउट देगा. सो आइडियली अगर ये नीचे आता है और हमें यहाँ कहीं 600 या 595 595 के रेंज में कहीं मिलता है, देन इट विल बी अ गुड बाय और हमें लगभग 85 से लेके 90 पॉइंट्स तक का एक रेंज मिलेगा प्रॉफिट बनाने के लिए. सो दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग स्टॉक, स्कीपर. नेक्स्ट स्टॉक इज दिस बजाज हाउसिंग फाइनेंस, अगेन रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक. लिस्टिंग के बाद हम देख सकते हैं 2 दिनों तक स्टॉक ने अच्छा प्राइस मूवमेंट दिखाया था. उसके बाद इट हैज़ बीन देयर इन द डाउन ट्रेंड फॉर quite some time means close to 3 months it was in down trend. और अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं ये एक सपोर्ट लाइन का ब्रेकआउट हुआ है और हम देख सकते हैं कि ऊपर जाने के बाद स्टॉक यहाँ पे देखिए काफ़ी वॉल्यूम पे ऊपर गया है और फिर लो वॉल्यूम पे ये स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है. और आइडियली we could make an entry somewhere here near the levels of 141 142. सो अगर हम इसे 141 पे बाई करें और 155 पे हमारा टारगेट हो सकता है. दिस कुड बी द फर्स्ट टारगेट, क्योंकि ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं कि ओवर द टाइम इट कुड डेवलप अ larger, like half round kind of pattern. So the first target that we see is close to this 155 154 levels. The last stock that we shall consider in our honorable mentions is this Angel One. Angel One इस पूरे 2024 में कंसोलिडेट करता आया है और अगर हम इसके पीछे की प्राइस मूवमेंट की बात करें तो पिछले साल आप देख सकते हैं पिछले साल मार्च में 2023 मार्च में स्टॉक की वैल्यू 1100 के आसपास थी और पिछले साल के दिसंबर में इसकी वैल्यू जो है 3800 हो गई थी. लेकिन इसका मतलब कि स्टॉक लगभग 3 गुना 3.5 गुना हो गया था पिछले साल के दौरान. और वहीं अगर हम इस साल में देखें तो स्टॉक ने निगेटिव रिटर्न दिए हैं एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम. और अभी पिछले करीब 2-3 महीने से स्टॉक हैज़ काइंड ऑफ started recovering or most probably it will build this semicircle here. I mean this rounded bottom pattern it will develop over the time, but अभी के लिए इसका पैटर्न इंटरेस्टिंग दिख रहा है ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर की वजह से. सो दिस एंजल वन इज़ काइंड ऑफ वेरी वोलेटाइल स्टॉक और मैं इस पर बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करता हूँ. इट इज़ अ इन्वेस्ट वर्दी स्टॉक फॉर श्योर, बट ट्रेडिंग के टाइम पे आई डोंट नो, मतलब इसके पैटर्न्स बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं होते हैं, कई बार इसमें फेल हो जाते हैं पैटर्न. बट नेवरदलेस अगर ये ब्रेकआउट पास होता है इवन देन इट कुड गिव हैंडसम रिटर्न्स. और अगर ये ब्रेकआउट ना भी चले एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तो भी ये समय के साथ इस अपने राउंडिंग बॉटम को ज़रूर कंप्लीट करेगा. उसके हिसाब से फिर से हमें रिटर्न मिलेंगे. ऑल इन ऑल द पॉइंट इज़ कि दिस एंजल वन इज़ वेरी गुड स्टॉक फंडामेंटली. सो इसमें इन्वेस्ट करने में भी कोई हर्ज नहीं है. सो दिस इज़ अनदर ऑनरेबल मेंशन. लेट्स डू जस्ट रिवीजन ऑफ व्हाट थिंग्स डिड वी include in the video. First stock from the last week was this Kaplan Point Laboratories. Second stock from last week was this CDSL. Third stock from last week was this NetWeb Technologies. First stock for this week is this Anand Rathi. Second stock for this week is PNG Jewelers. Third stock for the week is this Action Construction Engineering. And then there were 4 honorable mentions. First mention is Zentech Technologies. Second honorable mention is this Skipper. Third honorable mention is Bajaj Housing Finance. And fourth honorable mention is Angel One. So अगर आपको वीडियो में कुछ भी इंटरेस्टिंग लगा हो और वैल्यू ऐड हो ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मोटिवेशन मिलता रहे. चैनल वीडियोस के व्यूज़, वीडियो के लाइक्स एंड सब्सक्रिप्शंस ही वो हैं जो मोटिवेट करते हैं सही काम करने के लिए और अच्छा काम करने के लिए. सो प्लीज़ डू द नीडफुल
and yeah, we shall meet again in the next week. Thanks for your time. Bye bye.